CH6 3 पति। अग्नि पिया को किस करने के लिए आ गया था। वहीं पिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अग्नि के हाथों पर अपना हाथ रख दिया था। एक्चुअली वो अग्नि के टच को महसूस कर ही रही थी क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। कल रात के बारे में सोचकर अभी भी उसकी हालात खराब हो रही थी। अग्नि जैसे उसके करीब आया वैसे ही पिया हल्के से उसे झटक कर दूर हो गई। अग्नि हैरान होते हुए बोला, क्या हुआ? तुम्हें मेरा टच अच्छा नहीं लग रहा? तुम इस तरह से मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? पिया, मुझे अपने पास आने दो प्लीज। मुझे महसूस करने दो कि तुम मेरी पत्नी हो। ये सुनकर पिया उसकी तरफ देखकर बोली, और आपके भाई की भी। और आप भूल रहे हैं कि अभी आपने उन्हें मुझे दिया है। अभी आपका वक्त नहीं है। मैं बांट दी जाऊंगी ना, एक चीज की तरह, एक सामान की तरह। मुझ पर भी मेरा हक नहीं है कि मुझे किसके साथ रहना है। मुझसे एक बार नहीं पूछा गया कि मुझे ये शादी करनी है कि नहीं करनी है। पर अब मैं क्या करूं? बताइए, मैं क्या करूं? पिया ने रोते हुए कहा तो अग्नि उसकी तरफ आते हुए बोला, भरोसा करो पिया, बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे मैं। तो पिया दूर होते हुए बोली, नहीं, आप नहीं करते हैं। अगर आप करते ना तो आप मुझसे सच बताते। जिस दिन आप मुझसे मिलने आए थे, जिस दिन मैं बहुत खुश थी, मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ बदलने वाली है। मुझे ये नहीं लगा था कि इतनी ज्यादा बदल जाएगी कि मुझे रोना आएगा अपनी लाइफ पर। अरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं मैंने लड़कियों की लाइफ में। शादी के बाद सुबह उठना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। मैं तो उन सब चीजों के लिए प्रिपेयर हो गई थी। पति के मूड स्विंग्स झेलने पड़ते और अपने मूड स्विंग छिपाने पड़ते हैं। रिश्ते को चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ तक कि ये भी सुना है कि अगर पति ड्रिंक करने लगे तो उसकी मार भी खानी पड़ती है। पर यह नहीं सुना था कि अपने जिस्म को 3 आदमियों के साथ एक ही घर में बांटना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि आप लोग ऐसे हैं। मैंने तो आपके ऊपर भरोसा किया था ना अग्नि जी। ये सुनकर अग्नि एकदम से शांत हो गया और हल्के से उसके करीब आते हुए बोला, एक और बार तुम मुझे मेरे नाम से बुलाती हो ना, तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम ही मुझे स्पेशल लगने लगता है। ऐसा लगता है मेरे नाम में किसी ने चाशनी लगा दी हो। सच में बहुत अच्छा लगता है। एक बार अपने होठों से लो ना मेरा नाम। एक बार मुझे बहुत प्यार से बुलाओ कि मुझे महसूस हो जाए कि मैं तुम्हारा पति हूँ। पिया, तुम्हें देखकर ही मैंने ठान लिया था कि तुम्हें अपना बनाऊंगा। तुम्हें देखकर मेरे अंदर जो फीलिंग्स उत्पन्न हुई थी ना, तुम्हें देखकर जो फीलिंग्स मेरे अंदर आई थी ना, आज तक नहीं आई है। पिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल से जो ये वक्त मिला है चुरा कर लाया हूँ ताकि हम दोनों बात कर सके, और तुम टाइम वेस्ट कर रही हो। प्लीज आओ मेरे पास। ऐसा कहकर उसने पिया के गालों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके गाल को वो टच भी कर पाता उसके पहले पिया पीछे होते हुए बोली, मैंने भी आपसे मिलने की रात को लेकर बहुत सारे सपने सजाए थे, हमारी शादी को लेकर, हमारे रिश्ते को लेकर। पर क्या हुआ? सब के सब मिट्टी में मिल गया। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि आप लोग के घर की ये कौन सी परंपरा है कि लड़की एक है और वो 3 मर्दों के साथ रहे। उसकी कौन सी फीलिंग रह जाएगी? अग्नि उसे पढ़कर अपने करीब खींचकर बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर करूंगा? कभी भी तुम्हें किसी और को हाथ नहीं लगाने दूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पिया पीछे होते हुए बोली, कल रात को मैं और आपके छोटे भाई दहशत सिकरवार एक रूम में एक साथ थे, एक बिस्तर पर। अभी भी आपको कुछ कहना है? ये कहते हुए पिया की आंखों में बेशुमार दर्द था। अग्नि के पास सच में पिया के सवालों के जवाब कोई जवाब नहीं थे। वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि जितना पिया को समझाने की कोशिश कर रहा था उतना ही पिया उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। पिया पीछे होते हुए बोली, मुझे अपने आप को बांटना ही है क्योंकि मेरा साथ तो खुद मेरे माँ बाप ने नहीं दिया, तो आप कहाँ से देंगे? आपके ऊपर भरोसा करके ही मैं सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अगर मैं इस चीज के लिए ही बनी हूँ तो ठीक है। जब आपका नंबर आएगा तो आप भी मुझसे वो ले लेना जो आपका हक है। जो चीज आपको चाहिए बाकी भाइयों की तरह उसे कर लेना आप भी। मुझे आप भी बांट लेना। आपके लिए भी मैं तैयार ही रहूंगी जैसे आपके बाकी भाइयों के लिए रहूंगी। इस पर अग्नि का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। सच में उसने कसकर पिया का हाथ पकड़ा, उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके पेट से लगाते हुए बोला, क्या बोला तुमने? कि तुम्हारी वैल्यू नहीं है। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी वैल्यू कहाँ पर है। इतना चाहता हूँ तुम्हें कि मेरा कोई भाई चाह नहीं सकेगा तुम्हें। बहुत चाहता हूँ पिया, और मुझे पता है ये बात तुम समझ रही हो, बस तुम ये मेरे सामने प्रिटेंड नहीं कर रही हो। अग्नि ने तड़पते हुए कहा था। सच में वो तड़प रहा था पिया के लिए। वहीं पिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। ऐसा नहीं था कि पिया को दर्द नहीं हो रहा था, उसे भी दर्द हो रहा था। उसने भरोसा किया था और जब एक बार भरोसा टूटता है ना किसी के ऊपर से तो बहुत दर्द होता है, और पिया का तो भरोसा अपने सारे चाहने वालों पर से टूट गया था। अग्नि उसके होठों की तरफ बढ़ता उसके पहले ही पिया ने उसे धकेल कर दूर कर दिया और गुस्से में बोली, कहा था मैंने कहा था जिस वक्त हमारी शादी हो जाएगी हमेशा के लिए आपकी हो जाऊंगी। उस वक्त आप चाहे जो कर सकते हैं मेरे साथ, उस वक्त मैं आपको मना नहीं करूंगी। पर मुझे नहीं पता था कि हमेशा के लिए आप ही नहीं, हमेशा के लिए 3 लोगों में बटकर रह जाऊंगी मैं। मुझे वक्त चाहिए और आपको भी। जब आपका वक्त आएगा तो जो चाहिए मेरे जिस्म के साथ कर लीजिएगा। अभी फिलहाल जाइए। अग्नि मान नहीं रहा था। वो उतना ही पिया के करीब आने की कोशिश कर रहा था और पिया भी उसकी बात नहीं सुन रही थी कि तभी एकदम से केतकी जी की चिल्लाने की आवाज आई, अग्नि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? केतकी जी की आवाज सुनकर अग्नि अलर्ट होकर उनकी तरफ देखने लगा। केतकी जी इस वक्त गुस्से में सामने खड़ी होकर कभी पिया को तो कभी अग्नि को देख रही थी। अग्नि सर नीचे करते हुए बोला, आई नो आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, बट दहशत का टाइम तो बीत चुका है ना, अभी तो मेरा वक्त आ सकता है ना। इस पर केतकी जी अपने पल्लू को आगे करते हुए एटीट्यूड में उसके सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, ये चीज मैंने कही है तुमसे, और इस घर की मालकिन कौन है? इस घर के सारे निर्णय कौन लेता है?
ये सुनकर अग्नि कुछ सोचकर बोला, आप माँ और कौन? आपकी आज तक हर बात मानता आया हूँ पर पिया के मामले में नहीं मानूंगा, प्लीज। इसलिए कह रहा हूँ मेरी पिया मुझे दे दीजिए। ये सुनकर पिया हैरान होकर अग्नि की तरफ देखने लगी। अभी पिया को आए हुए एक दिन नहीं हुआ था और अग्नि उसकी साइड ले रहा था। ये चीज देखकर केतकी जी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। वो पिया को देखकर फिर अग्नि को देखते हुए बोली, इसकी खूबसूरती ने तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब करके रख दिया है। तुम मेरे बेटे हो और मैंने तुमसे कहा था कि दिन सिर्फ और सिर्फ बहू का उसके परिवार के लिए होता है, ना कि उसके पतियों के लिए। उसके पति के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी रात होती है। ये सुनकर पिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। दर्द में भी वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पर ही तो औरतों की सच्ची कीमत समझी जा रही थी कि औरतें सिर्फ और सिर्फ पति को रात में ही मिल सकती थी। उनके इमोशन, उनकी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रख सकती थी, सिर्फ यहाँ पर उन्हें यूज करने के लिए रखा जाता था। वो अब सुन नहीं पा रही थी, इसलिए वो खुद किचन के अंदर चली गई और काम करने लगी। वहीं केतकी जी ने अग्नि को बाहर आने का इशारा किया। अग्नि बाहर आया। वो कुछ बोलता उसके पहले ही केतकी जी गुस्से में बोली, वहाँ पर जायसवाल के साथ पंगा हो गया है। तुम्हें पता है पूरे केरल में वो कहते फिर रहा है कि तीनों भाइयों में लड़ाई हो गई है और वायु का पता नहीं है वो कहाँ है। तो उसके पहले की दहशत अपने गुस्से में आए और कुछ उल्टा सीधा करे, तुम्हें जाकर ये चीज संभालनी होगी। देखो बेटा, तुम सबसे बड़े हो और सबसे ज्यादा समझदार हो। तुम्हें पता है कि दहशत अपने गुस्से और जिद में क्या कर देता है, पूरी चीज बर्बाद करके रख देगा। सिर्फ गुस्सा आता है उसे। ये सुनकर अग्नि दूसरी तरफ देखने लगा, क्योंकि उसका गुस्सा खुद बढ़ रहा था। वहीं केतकी जी जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके कंधे को सहलाते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ, तुम तो दहशत से भी ज्यादा गुस्सा करने लगते हो। अग्नि, सोचो वायु का क्या हाल हो रहा होगा। उसके तो नाक पर गुस्सा रहता है। मैं तुम तीनों के गुस्से से परेशान हूँ। तुम तीनों भाई हो यार, तुम्हें समझने की कोशिश करनी होगी। बात रही तुम्हारी पत्नी की, तो तुम तीनों की पत्नी है। आज तक तुम लोगों ने कभी किसी चीज को लेकर लड़ाई नहीं की है, तो ये लड़की क्या है? लड़कियां हर घर में लड़ाई करवा देती हैं, पर मुझे मेरे बेटों पर गुरूर है कि मेरे बेटे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की बात सुनते हैं। तो पिया, मानती हूँ कि बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मासूम और सुलझी हुई है, लेकिन उसकी खूबसूरती तुम तीनों भाइयों में फूट डाल सकती है और तुम बड़े हो, इस चीज को तुम ही हैंडल कर सकते हो। तुम समझ रहे हो ना अग्नि, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? जाओ और दहशत और वायु दोनों को रोको। देखो, मैं कैलाश जी और रीमा जी दोनों को इन्वाइट कर लूंगी आज रात के डिनर पर। तुम्हारी प्यारी पत्नी का मूड सही हो जाएगा अपने माँ बाप को देखने के बाद, तब तो तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो अग्नि की तरफ देख रही थी, लेकिन अग्नि एक मिनट के लिए उनकी तरफ ना देख रहा था, ना ही उनकी बात का कोई जवाब दे रहा था। ऐसा पहली बार हो रहा था। केतकी जी उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोली, अग्नि, सुन रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? या फिर अपनी बीवी की यादों में ही खोए हुए हो, उसकी खूबसूरती में खोए हुए हो? कुछ तो जवाब दो। मैं तुम्हारी पत्नी खुद की खुशियां ले आऊंगी। इस पर अग्नि पलटकर उनकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है पिया। अगर दे सकती है तो दे दीजिए अभी। ये सुनकर केतकी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि अग्नि को कैसे समझाएं। उन्हें अपने बेटों के बॉन्ड पर बहुत गुरूर था, पर यहाँ पर तो पिया की दहशत के साथ पहली रात बिताते ही उनके तीनों बेटों में खलबली सी मच गई थी।